हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ और सामुदायिक संगठक के लिए भर्ती परीक्षा पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने DAY अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ा था। साथ ही कुछ बेसिक जानकारी हमने NULM या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की भी देखी थी। आज हम DAY NULM के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। साथ ही SGSY स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के बारे में भी कुछ IMP फैक्ट पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। इसके आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DAY NULM कहा जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके हम मंत्रालय की बात करें तो यह मंत्रालय आवास मंत्रालय और शहरी गरीबी उपशमन MHUPA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर एलिवेशन के तहत है। इस मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 24 सितंबर 2013 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY NRLM कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि DAY NULM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है आवास मंत्रालय और शहरी गरीबी उपशमन के अंतर्गत, जिसे MHUPA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर एलिवेशन कहते हैं। इस मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 24 सितंबर 2013 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या DAY NRLM कर दिया। याद रखिएगा कि इस मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को कब 24 सितंबर 2013 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे एक साथ में DAY NRLM कहा जाता है। आगे देखते हैं। आप ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 24 सितंबर 2013 को इसका नाम बदलकर DAY NRLM कर दिया गया। आगे देखते हैं। इस योजना को 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में चालू किया गया था। याद रखिएगा कि इस योजना को 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जो भी शहर या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसे चालू किया गया था। इसमें ऋण पर ब्याज सब्सिडी, समूह स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। याद रखिएगा कि इसमें ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। और ये जो SHG ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, को रोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसमें लाभार्थी 30% महिलाएँ होनी चाहिए। याद रखिएगा कि इसमें लाभार्थी की संख्या महिलाओं में 30% से अधिक होनी चाहिए। वहीं SC ST में जनसंख्या के अनुपात में हो और शारीरिक रूप से कमज़ोर। याद रखिएगा कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनका प्रतिनिधित्व इसमें 3% है। वहीं अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व 15% होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 30% और SC ST जनसंख्या के अनुपात में, और शारीरिक रूप से कमज़ोर दिव्यांगों को 3% प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों को 15% प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य। आगे देखते हैं। इसमें एक IMP फैक्टर भी अब याद रखिएगा कि इसमें 7% के ऊपर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिसे हम एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कि बैंक 12% ब्याज चार्ज करता है तो 7% के ऊपर बचा हुआ ब्याज 5% ब्याज सब्सिडी के रूप में DAY के तहत वापस मिल जाता है। इसमें याद रखिएगा कि बैंक यदि 12% ब्याज चार्ज करता है तो 7% के ऊपर का जो ब्याज होता है, जो कि 5% है, वह सब्सिडी के रूप में DAY या दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वापस मिल जाता है। महिला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। याद रखिएगा कि जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है या स्वयं सहायता समूह होता है, उनको 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। और यदि वह ग्रुप समय पर ब्याज का भुगतान करे तो इसमें शर्त क्या है कि यदि वो ग्रुप समय पर ब्याज का भुगतान करे तो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों, इसके आगे हम
SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के बारे में कुछ IMP फैक्ट पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दोस्तों पहले हम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में SGSY कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। याद रखिएगा कि SGSY की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को की गई। और इसमें हम अंशदान की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान कितना होता है, तो ये 75:25 में होता है, जिसमें 75% केंद्र सरकार का अंशदान होता है और 25% राज्य सरकार का अंशदान होता है। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, SGSY स्कीम या योजना का उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि गाँव में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, या गाँव में रहने वाले जो गरीब होते हैं उनको रोजगार मुहैया करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना, ये इस योजना के उद्देश्य थे। आगे देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पूर्व में संचालित इन 6 योजनाओं को मिलाकर एकीकृत कर बनाई गई थी। और ये 6 योजनाएं कौन कौन सी है, तो ये है IRDP जिसे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कहते हैं, दूसरे ट्राइसेम, तीसरे DWCRA द्वारका, चौथी है सिट्रा SITRA, पांचवा है GKY गंगा कल्याण योजना, और छठी है MWS या मिलियंस वेल योजना है। इस योजना में अभ्यर्थियों का बंटवारा कैसे किया गया, तो इसमें महिलाओं हेतु 50%, SC ST के लिए 40% और विकलांग हेतु 3% किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है वो पूर्व में संचालित 6 योजनाओं से मिलकर या एकीकृत करके बनाई गई है। और इन 6 योजनाओं के आप नाम भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1999 में जब इस स्कीम की शुरुआत की गई थी तब इसमें 3 वर्ष के भीतर इसमें लक्ष्य दिया गया था कि 3 वर्ष के अंदर गरीबों को BPL लाइन से ऊपर उठाना। दोस्तों एक बहुत ही IMP फैक्ट इसे याद रखिएगा कि इस योजना को नवंबर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM में परिवर्तित कर दिया गया है। किसे, तो SGSY जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी उसे नवंबर 2011 में NRLM में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आप ये सन याद रखिएगा कि नवंबर 2011 में जो SGSY योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को नवंबर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों आगे हम SJSRY या स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के बारे में कुछ IMP फैक्ट देखते हैं। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1997 की गई थी। किसकी, तो SJSRY या स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की स्थापना 1 दिसंबर 1997 में की गई। और इसके भी हम अंशदान की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार का 75% अंशदान है, वहीं राज्य सरकार का 25। तो ये रेशो आप याद रखिएगा 75:25 में इसका अंशदान है। आगे हम इसका उद्देश्य देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है शहरी निर्धन व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो SJSRY है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य शहरी निर्धन व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। जबकि हमने देखा है कि SJSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि गाँव में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार या रोजगार मुहैया करवाना। आगे देखते हैं हम। इस योजना को इन तीनों योजनाओं से को मिलाकर बनाया गया है। किसे, तो SJSRY योजना को इन 3 योजनाओं से मिलकर बनाया गया है और इनके नाम है NRY नेहरू रोजगार योजना, UBSP अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर और PMIU PEP समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना। इन तीनों योजनाओं को मिलाकर SJSRY योजना को बनाया गया है। या हम कह सकते हैं कि SJSRY योजना में इन तीनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, NRY UBSP और PMIU PEP।
दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर वीडियोज़ में हम इस योजना से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम सामुदायिक संगठन के बारे में भी महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।